Good evening. It is 9 p.m. So I am going to start today's session. अब पिछले क्लासेस में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक स्टार्ट किया था. I have started arithmetic means progression. So in progression there are three types of progression, that is arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. So arithmetic progressions के हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किए थे. दो क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो भी हमने सॉल्व किया था. तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. हम सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे हमारा डिस्कशन हो रहा था. आज हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे. देन आफ्टर फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, बिकॉज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अभी तक, मीन्स फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस. वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक्स है वो आपको जो नंबर सिस्टम का जो जैसे रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं, मीन्स मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए, जैसे दो नंबर के बीच में आप डिफरेंस को फाइंड करके आप बता सकते हो. मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ. तो यूजुअली जीपी का कॉन्सेप्ट्स का वहाँ पे प्रयोग होता है. सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. अगर बीच में वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो हम वो कर लेंगे. ओके, सो इट इज अगर बीच में मेरी वॉइस ब्रेक करेगी तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट करना. ओके, एंड सो कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं, तो सिंस हमारा पिछले क्लास में यह टॉपिक स्टार्ट हुआ था प्रोग्रेशन, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूँ 4 से 5 मिनट में, ताकि वो लोग भी कनेक्ट हो पाए. सो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उसे कहते हैं, quantities are said to be in arithmetic progression when they increase or decrease by a common difference. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे 3, 7, 11 एंड 15, 3, 7, 11 एंड 15 जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ, तो ये क्या है, एक सीरीज है. दिस इज अ सीरीज एंड ऑल्सो यू कैन कॉल इट एज प्रोग्रेशन. तो आप एक ऑब्जर्व कर रहे होगे कि 3, 7, 11 एंड 15 में चारों के बीच में क्या है, कॉमन डिफरेंस है. दैट इज कॉमन डिफरेंस इज 4. कॉमन डिफरेंस इज 4. सो मीन्स ये क्या हो गया, ये दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एक ऐसा सीरीज जो इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा हो एक कॉमन डिफरेंस में. देन आफ्टर हमने फाइंड किया था, ये कॉमन डिफरेंस का स्लाइड है. फिर ये क्वेश्चंस मैंने किया था. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि nth टर्म, फॉर एग्जांपल आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3, 5, 7, 11, दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज इट हैव कॉमन डिफरेंस एज 4 एंड इट इज एन इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन. ओके, सो मैंने आपसे पूछा था कि आपको 15th टर्म, ये प्रोग्रेशन है, दिस इज अ प्रोग्रेशन 3, 5, 7 एंड 11 एंड यू हैव टू फाइंड 15th टर्म. तो इसके लिए मैंने आपको nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है था, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताया था. nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. सो d इज द कॉमन डिफरेंस इज 4, a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 3. ओके, सो आपको क्या फाइंड करने थे, ये 15 टर्म आपको फाइंड करने थे. सो ये था फिर कॉमन डिफरेंस. देन आफ्टर एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, दैट इज ये CSAT 2017 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि 99 एंड 1000 के बीच में ऐसे कौन से एक मिनट, हाँ, 99 एंड 1000 के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसके यूनिट प्लेस पे
8 डिजिट आती है। तो 99 के बाद सबसे पहला क्या हो गया, 108। 108 इज द फर्स्ट नंबर आफ्टर 99 in which 8 digit occupies the unit place। ओके, सो 108 के बाद क्या होता था, 118। सो इसी तरह अगर हम जाएंगे तो आखिरी के नंबर्स क्या होंगे, 998, दैट इज जस्ट 1000 से 2 कम है। सो हमें मुझे क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 108, कॉमन डिफरेंस इज b इज इक्वल टू 10। 108 के बाद 118, यहाँ पे ये यूनिट प्लेस पे 8 होगी। सो एंड l इज द लास्ट टर्म, दैट इज 998। So simply you can apply the formula L is equal to A plus n minus 1 into D. So last term is equal to 998 is equal to 108 plus n। n आपको मालूम नहीं है, n is the unknown। ये n क्या है, आपको unknown है। और यहाँ पे d का वैल्यू पुट करोगे 10, then you can by solving you can find that the number of term will be 90, that is the option number C। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग आज नए ज्वाइन हुए हैं, ताकि वो लोग कनेक्ट हो पाए चैप्टर से। सो होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी बीच में कोई इशू आए तो आप चैट बॉक्स में, अगर कुछ समझने में या कुछ, तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। सो ये लास्ट टर्म ऑफ एन एपी के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। देन आफ्टर क्या था, सम। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले जो एपी मैंने लिया था 3, 5, 7, 11, या दिस इज ऑल्सो इन एपी 108, 118 to 998। अगर आपको बोल दे कि आपको इस प्रोग्रेशन का सम फाइंड करने हैं, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन। सो आप क्या करोगे, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके बताया था। मीन्स तो वो क्या होता था, सम ऑफ द गिवन नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू सम। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक एपी दिया हुआ है 3, 5, 7, 11, 15, और इसको आपको सम इसके फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे n/2 into 2a plus n minus 1 into d, where n is the number of term, a is the first term, n is the number of term and d is the common difference। और इसी को मैंने आपको बताया था कि आप एवरेज और लास्ट टर्म इस कॉन्सेप्ट से कैसे सम निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम ऑफ द गिवन नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। सो एक सम पे और एक क्वेश्चंस कर लेते, ट्रिकी क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ताकि एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको मैं एक प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ, आपको इस प्रोग्रेशन के सम फाइंड करने हैं। 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8। इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा, 100 टर्म तक जाएगा, 100 टर्म तक। तो इसको आपको क्या करना है, इसको ऐड करने हैं। यू हैव टू ऐड दिस टर्म। फॉर एग्जांपल 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8। ओके, फिर इसके बाद क्या आ गया, +4 आएगा, फिर -9 आएगा। सो इसी तरह ये 100 टर्म तक जाएगा, और आपको क्या फाइंड करने हैं, आपको इसके सम फाइंड करने हैं। तो आई होप मैं पहले बता देता हूँ आज, क्योंकि आप लोग बनाओगे तो शायद ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकते हो। सो मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। इसे हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसे अरेंज करेंगे। ओके, तो ये माइनस वाला टर्म, ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये 1 है, 1 के बाद ये 2, फिर 3। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, -8 + 4, देन आफ्टर +5। ओके, सो एक हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 50 टर्म। सिमिलरली माइनस वाला टर्म हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, -6 से। ओके, मीन्स ये -6, -7, -8। ओके,
अप टू ये 50 टर्म, ये भी क्या जाएगा, माइनस वाला भी 50 तक और प्लस वाला भी 50 तक जाएगा, बिकॉज वी हैव 100 नंबर ऑफ टर्म, 50 माइनस एंड 50 प्लस। सो हम सिंपली इसे हम अरेंज कर देते हैं और अरेंज करके इसका सम काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। सो सबसे पहले मैं प्लस वाले टर्म को यहाँ पे लिखता हूँ। सो प्लस वाला टर्म हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ओके, अप टू 50 टर्म। फिर उसके बाद माइनस वाले टर्म को लेंगे, तो माइनस में देखते होंगे यहाँ पे क्या है, -6 है, -7 एंड -8। सिमिलरली -9, -10, -11, तो ऐसे ये चलता जाएगा। सो हम क्या करेंगे, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इफ वी टेक माइनस एज अ कॉमन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 ब्रैकेट के अंदर में प्लस हो जाएगा, 7 भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 भी क्या होगा, प्लस होगा। सो इसी तरह ये भी 50 टर्म तक चलते जाएगा। सो नाउ वी ऑब्टेन टू डिफरेंट एपी, one is 1 plus 2 plus 3 up to 50 and second is 6 plus 7 plus 8 up to 50, ओके। सो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, Sn इज इक्वल टू ये जो पहले वाला फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट एपी का मैं अभी बात कर रहा हूँ, ओके। सो one is the first term and the common difference is the 1, because 1 plus 1 is equal to 2, 2 plus 1 is equal to 3, okay. So common difference is 1 and number of term is equal to 50. And similarly in second AP you have first term is 6, second term is 7 and the last term is 50. So a is equal to 6 and the common difference here also is 1 and the number of term is 50. So अब आप क्या करोगे, दोनों एपी को अलग अलग, ये काफ़ी सिंपल है, आप इसे ये फॉर्मूला से या आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो, मीन्स ये एवरेज वाले बेसिस पे। तो हम आपको क्या हो जाएगा, दोनों एपी के आपको सम निकल जाएंगे, फिर ये एपी का टोटल सम और ये एपी के सम को आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। सो ये क्वेश्चन आप समझ पाए क्या, ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया, आप समझ पाए क्या? आंसर इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। सो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसे हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। सो n इज इक्वल टू व्हाट, n इज द नंबर ऑफ टर्म। सो n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, n को इरेज करके हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म है, 50। यू हैव 50 नंबर ऑफ टर्म, ओके। एंड 2a, so a is what, a is 1, so 2 into 1 again here, n is the 50, so you write 50 in place of n, okay. मैं इरेज कर देता हूँ अच्छे से दिखने के लिए। so here comes 50 minus 1 and d is the common difference, so common difference is for first step is 1, okay. So if you solve this, then you get the sum of this series. So this is the simply by formulas, Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d. And if you want to अगर आप ये जो ये है Sn is equal to n/2 a plus l is the last term, अगर आप इससे करना चाहते हो तो इससे भी आप निकाल सकते हो। तो लास्ट टर्म क्या होगा, 50 हो जाएगा, ओके। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड n इज इक्वल टू 50/2, ओके। सो इससे भी हम सम निकाल सकते हैं। इसका सम of the given number of terms in an AP is equal to Sn is equal to n/2 into a plus ll is the last term। तो इस फॉर्मूला को आप
बाइफर्केट करके इसमें ला सकते हो, समझ सकते हो, आप घर पे ट्राई करना। सो मैं काफ़ी ज़्यादा समय इसमें दे दिया, तो अब हम आगे के टॉपिक्स पे अब हम प्रोसीड करते हैं। सो ये भी क्वेश्चन पिछले क्लास में था जो आपने सॉल्व किए थे कि 700 रुपये को 20 स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड करने थे, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। सो हाँ, सो अब हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी टू गिवन क्वांटिटी, दो गिवन क्वांटिटी के बीच में अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर 5, 10 एंड 15, ओके। अर्थमेटिक मीन बेसिकली आप इसे एवरेज समझ सकते हो, ये हम इसका एक अलग टॉपिक एवरेज इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे, एवरेज का टॉपिक। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 5 इज द फर्स्ट टर्म एंड 15 इज द लास्ट टर्म, सो 5 प्लस 15 को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, दो टर्म है तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो 20/2 इज इक्वल टू 10, दैट इज दिस इज क्या हमारा आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा, ओके। सो इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी टू क्वांटिटीज, ए एंड बी टू क्वांटिटीज, यस 1275, शायद आपका सही है 1275, यस। मैं निकाला तो नहीं हूँ इसका कितना होगा, बट इसका आंसर -250 है इस क्वेश्चन का, ओके। तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। सो ये क्या है, लेट ए एंड बी टू क्वांटिटीज एंड ए बी देयर अर्थमेटिक मीन। सो जैसे ए और बी क्या है, दो क्वांटिटीज है और उसका अर्थमेटिक मीन क्या है, ए। सो जैसे मैंने बताया कि 5 एंड 15 क्या है, दो क्वांटिटीज है, ओके। एंड दोनों क्वांटिटीज का अर्थमेटिक मीन क्या है, मीन मीन्स एवरेज, मीन्स द mean of 5 and 15 is 10, the mean of 5 and 15 is 10, okay। so तो यहाँ पे क्या, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से, हाँ। So here b minus a is equal to a minus a, okay। so b minus a is equal to a minus a, तो ये क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, b minus a is equal to a minus a। मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। सो अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख रहे हैं, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे जस्ट हम प्रोसीड करेंगे। सो लेट अस सपोज ए 5 एंड 15 क्या है हमारा, ये एक प्रोग्रेशन है जो दो क्वांटिटीज हैं और इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन इसका 10 हो जाता है, ओके। सो 5 को हम क्या बोलेंगे, सिंपली ए, 15 को क्या बोलेंगे, बी, एंड 10 क्या को क्या बोलेंगे, ए, ओके। 10 को क्या बोलेंगे, ए। थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, ए बी एंड ए। सो यहाँ पे क्या लिखा है, बी माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए। सो बी इज व्हाट, बी इज 15 एंड ए इज व्हाट, ए इज 5, एंड सिमिलरली sorry, a is 10, a is 10 is equal to again a, capital A minus small a. So here capital A is arithmetic mean, that is 10, and small a is 5, that is 5. So 15 minus 10 is equal to 5, 10 minus 5 is equal to 5, okay। So तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। दो क्वांटिटी का अगर एवरेज आपको निकालने हैं तो दोनों का सम अपॉन 2। अगर थ्री क्वांटिटीज को आपको एवरेज निकालने हैं तो आप वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दो क्वांटिटीज के एवरेज निकालने हैं तो a प्लस बी अपॉन टू, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। ये हम जस्ट इस टॉपिक के बाद प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में एवरेज स्टार्ट करेंगे, तो एवरेज से भी दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन प्रत्येक साल लगभग आ जाते हैं। यानी तो एवरेज का कॉन्सेप्ट और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला करके भी
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यस, हाँ, -215, वेरी गुड, -215. So this is all about the arithmetic mean. So एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ एपी। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपी, मीन्स प्रोग्रेशन के जो एपी का जो सबसे पहला स्लाइड था उसमें मैंने एक डेफिनेशन दिया था कि क्वांटिटीज जो कि आइदर इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो with a common difference is called an arithmetic progression. So मैंने क्या बोला, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग एपी भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग एपी। फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव एंड सेकेंड टाइप इज फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव। सो द फर्स्ट टर्म इज दैट इज 3, 5, 7, 9। ओके, सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है, एंड दूसरे वाले एपी में जिसके फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, दैट इज -10, फिर -5, फिर ये क्या चला जाता है, ये पॉजिटिव में चला जाता है। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग एपी। फर्स्ट वन इज whose first term is positive and second one is whose first term is negative. So इसी तरह डिक्रीजिंग एपीज भी होती है कि जिसमें फर्स्ट टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होते हैं। तो पहला वाला एग्जांपल जैसे -5 से स्टार्ट हुआ और ये डिक्रीज करते करते -11, -13, -15 एंड सो ऑन, एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव, दैट इज +5 से ये स्टार्ट हुआ, फिर डिक्रीज होके ये नेगेटिव में जा रही है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एपी। अगर आप डिटेल्स में इसे पढ़ना चाहते हो तो आप कोई बुक लेके, इसका ग्राफ भी होता है कि ग्राफ कैसे बनता है। सो ये मीन्स CSAT के पर्पज से ये काफ़ी एडवांस ये हो जाएगा, तो इसका ग्राफ वगैरह हम डिस्कस शायद नहीं करेंगे। सो बेसिकली अब मैं थोड़ा सा स्लाइड पे चलता हूँ। Just a minute. एक मिनट, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें। अभी मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको बताया कि उसके कॉमन डिफरेंस होते हैं, मीन्स जो प्रोग्रेशंस हैं उसमें एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में क्या होती है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, मैं व्हाइट बोर्ड पे ही बताता हूँ, सॉरी आपका, एक मिनट, कोई इशू आ गया। सो अच्छा, आपने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो मैंने अभी तक डिस्कस किया, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप समझ पाए क्या? आप चूंकि क्लासेस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, तो कोई आप एक अच्छी सी बुक जैसे RS अग्रवाल का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आती है, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि CSAT का जो मैथमेटिक्स पोर्शन होता है वो काफ़ी मीन्स मॉडरेट लेवल का रहता है, ना ही बहुत टफ रहता है, ना ही काफ़ी इजी रहता है। ओके, सो मीन्स आपको जैसे RS अग्रवाल का या टाटा MC ग्रीव का आता है वो, या RS अग्रवाल का वो थोड़ा बेसिक से है, तो आप वो लेके
जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका 15-20 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट सॉल्व भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने प्लस माइनस वाले वो क्वेश्चंस किए थे, तो अचानक उस टाइप का अगर क्वेश्चंस आपको आ जाएगा तो मे बी आप एट दैट टाइम आप सोचने में असमर्थ हो जाओगे। सो थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छा रहेगा। सो जो भी टॉपिक्स होती है तो आप कम से कम 5-10 क्वेश्चन उस टॉपिक से रेलिवेंट आप कर ले। So now I'm going to start the geometric progression. Geometric progression. So geometric progression क्या होता है? So geometric progression से डायरेक्ट मीन्स उतने क्वांटिटी में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन को जस्ट मैं ब्रीफ करके मैं छोड़ दूंगा। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में जीपी भी बोलते हैं, और जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोलते थे, उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। सो जैसा हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा, आप लोग सभी लोग एपी जीपी एंड एसपी क्लास 9th या 10th में या जो 11th में मैथमेटिक्स लिए होंगे तो वो भी पढ़ लिए होंगे। सो जैसे तो ये क्या है, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, सो यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस क्या था? कॉमन डिफरेंस 2 था। ओके, सो इसे हमने क्या बोले? इसे मैंने क्या बोला? एपी। दिस इज कॉल्ड एपी। दिस इज एन इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन विच कॉमन डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस इज 2, सो दिस इज कॉल्ड एन एपी। सो जीपी क्या होता है? जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे ये 2 है, फिर 4, देन 8, 16, 32। ओके, 2, 4, 8, 16 एंड 32। सो यहाँ पे 2, 4, 8, 16 एंड 32, देर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल दिस numbers. There is a relation between all these numbers. What is the relation? Okay, so अगर ये 2 into 2 is equal to 4, 4 into 2 is equal to 8, 8 into 2 is equal to 16, and 16 into 2 is equal to 32. ओके, सो यहाँ पे क्या है? एक कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो का मतलब क्या? अगर सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म को अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, सेकेंड टर्म इज 4 एंड फर्स्ट टर्म इज 2। थर्ड टर्म को हम सेकेंड टर्म से डिवाइड करें, फोर्थ टर्म को हम थर्ड टर्म से डिवाइड करें, फोर्थ टर्म इज 16 एंड थर्ड टर्म इज 8। इसी तरह अगर हम फिफ्थ टर्म को फोर्थ टर्म से डिवाइड करें। ओके, सो इन ऑल दिस केस आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सारे रेशियोज इक्वल हैं। सारे रेशियोज इक्वल हैं। इक्वल टू किसके हैं? इक्वल टू किसके हैं? 2 के इक्वल टू हैं, और आर इक्वल टू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ओके, so these all ratios are equal. These all ratios are equal. So हमने जैसे एपी के केस में क्या पढ़ा? हमने कॉमन डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया कि नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो भी हमारा मीन्स अगर जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या हो जाता था? कॉमन डिफरेंस। बट इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको क्या करने हैं? आपको नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करके देखने हैं, फिर अगले नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस वन से आपको डिवाइड करके देखने हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस इज इन ईच केस इज 2, देन द प्रोग्रेशन आर सेड टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मैं अभी डेफिनेशन दिया, तो आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप समझ पाए क्या? हैव यू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन?
If yes, then please type yes in chat box. Yes, thank you. My voice is audible to you clearly? मेरी आवाज आपको आ रही है अच्छे से? Yes, thank you. So अभी मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया। अब मैं जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने लास्ट टर्म निकाला, सम निकाला, उसी तरह हम इसमें भी देखेंगे। Yes. So this is geometric progression. So the standard form of geometric progression is let us suppose आपने कोई एक geometric progression, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a माइनस डी। ओके, ये क्या है, प्रोग्रेशन है जिसमें 1 2 3 4 देयर आर 4 टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन। ओके, and the common difference between these term is d. So this is you called as a standard term of an AP. So इसी तरह GP को कैसे लिखते हैं हम लोग, वो मैं आपको बताता हूँ। So let us suppose first term is A, okay, so second term is what, AR, okay, third term is AR square, fourth term will be AR cube एंड सो ऑन। अगर यह n टर्म तक जाएगा, n टर्म तक ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AR n, सॉरी ये n r के एक्सपोनेंट में होगा n माइनस 1। ये क्या है, ये nth टर्म है ये। ओके, सो आपके माइंड में ये एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ये n माइनस 1, ये मैं n टर्म में मैं n माइनस 1 में क्यों लिखा हूँ। सो ये क्या है, ये AR इज द सेकेंड टर्म, सो हेयर द पावर इज 1। AR स्क्वायर इज द थर्ड टर्म एंड द पावर टू द R इज 2, मीन्स 1 लेस देन। सिमिलरली AR क्यूब इज द फोर्थ टर्म एंड द पावर इज 3। ओके, सो फोर्थ टर्म है तो पावर 3 है, थर्ड टर्म है तो इसके ऊपर में पावर 2 है, सेकेंड टर्म है तो पावर 1 है, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे पावर 0 है, मीन्स AR टू दी पावर 0, डेट इज अगर किसी पे भी पावर 0 है तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सो इसी तरह n टर्म को आप n माइनस 1 यहाँ पे ऐसा आएगा। ओके, सो ये nth टर्म क्या हो गया, AR n माइनस 1। ओके, सो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला आ जाता है कि आपको अगर nth टर्म फाइंड करने हैं या लास्ट टर्म फाइंड करने हैं L, ओके, या आपको nth टर्म फाइंड करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू AR n माइनस 1, दिस इज L nth term, this is nth term. Also you can say this one as last term because this is the last term. Okay, so ये क्या है, nth term of an geometric progression। आप अपने नोटबुक पे ये फॉर्मूला लिख लें, nth term is equal to AR n minus 1। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा इस पे, सो होप आप इसे n टर्म इज इक्वल टू AR टू दी पावर n माइनस 1 ये आप लिख लिए होंगे। ओके, सो मैं आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको, हाँ यहाँ पे ये आपके नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे विजिबल होगा। सो दिस इज द nth टर्म ऑफ द GP। ओके, सो n इज द नंबर ऑफ टर्म, L इज द लास्ट टर्म, सो लास्ट टर्म और nth टर्म इज इक्वल टू AR, ये क्या है, AR टू दी पावर n माइनस 1। ओके, सो यहाँ पे नीचे में एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फाइंड द 6 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। एक प्रोग्रेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, दैट इज 2 4 16 एंड 32।
आपको 6 टर्म फाइंड करने हैं और आपको 11th टर्म आपको फाइंड करने हैं। 6 टर्म तो आप ऐसे कैलकुलेट करके ही बता सकते हो। आपको आप 6 टर्म इसका क्या होगा, व्हाट विल बी द 6 टर्म एंड व्हाट विल बी द 11th टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्लीज टेल इन द चैट बॉक्स। यू हैव 1.5 minutes of time. It is 9:35. Six is 64. Very good. Yes, 6 is 64. एंड 11th टर्म इज व्हाट। आप ये मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर आप एक्सपोनेंट में आता है तो एक्सपोनेंशियल आप ही चैट बॉक्स में आप आंसर कर देना। सो 6 टर्म इज 64। वेरी गुड। सो आप इसे मैनुअली भी 64 बता सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 जा 64। सो ये कुछ ऐसा है। एंड 11th टर्म इज व्हाट। सो 11th टर्म को क्या लिखोगे आप, ये फॉर्मूला क्या है हमारा, AR to the power n minus 1। So here A is what? A is 2 and common ratio is also 2। ये क्वेश्चन मैंने लगता है मैं पहले भी यही डिस्कस कर दिया है। एंड n is the 11। आपको क्या करना है, 11th टर्म फाइंड कर रहे हैं। सो 10 के जगह पे 11 दिया और 1 के जगह पे 1 लिखा। ओके। सो इसे सिंपली आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 2 to the power 10, इसके ऊपर में पावर 1 है एंड द बेस इज सेम एंड द पावर इज डिफरेंट। सो इट विल सिंपली यू कैन add this one। So 2 to the power 1 plus 10, that is 2 to the power 11। 2 to the power 11। होप बहुत लोगों ने चैट बॉक्स में भी ये आंसर दिए होंगे। मैं आपका चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ। सो ये बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट, सो यू कैन ऐड बिकॉज इट इज इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अगर आप भूल रहे होंगे या याद नहीं है तो आप एक्सपोनेंट का थोड़ा सा बेसिक्स आप रिवीजन कर सकते हो। सो द आंसर इज 2 to the power 11। में आपका चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ। यस 2048। वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर से चैट देखता हूँ 64। तो सभी लोगों ने लगभग 64 आंसर दिए हैं। वेरी गुड। एंड 2 into 2 raised to 10, 11। वेरी गुड। हाँ अविनाश आपका सही है। 2048 आई थिंक होगा, मैं कैलकुलेट नहीं किया। 2 to the power 11, 2048। वेरी गुड। सो द आंसर विल बी 20 मीन्स 11 टर्म 2048। सभी लोगों का शायद 2048 हुआ, तो मे बी ये सही हो सकता है। मैं एक बार चेक कर लूँ। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या था, ये लास्ट टर्म फाइंड करने का ये था। इट इज 938 नाउ। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, यस 2048 इज द राइट आंसर। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा। ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इससे पहले सम ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, समय मिलेगा तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो मैं यहाँ पे ये प्रीवियस वाले स्लाइड में चलता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
मैं इसी फॉर्म को मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ। मैं ये 2 मिनट में इस मीन्स जैसे आपको अभी मैंने क्या पूछा 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन टू द 11th टर्म। आपको इसके फाइंड द सम, आपको इसके सम फाइंड करने हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो मैं ये फॉर्मूला जब बताऊंगा तो ये आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आप ये सम कैसे फाइंड करोगे, इसे आप कैसे ऐड करोगे। अगर आप सिंपली 2, 4 + 8 ऐसे ऐड करोगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है सम वो हम थोड़ा सा 2 मिनट में डिराइव कर लेते हैं। डिराइव इसीलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स पता रहे कि ये कैसे आता है, ताकि अगर आप भूल भी जाओ तो आप रिकवर कर सकते हो। सो हमारा क्या था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, AR², AR³, ओके एंड सो ऑन, ARn-1. ARn-1 इज द लास्ट टर्म। ओके, सो हमें इसको क्या करने हैं, वी हैव टू ऐड दिस, यू हैव टू ऐड दिस। सो सिंपली आई एम राइटिंग प्लस साइन, प्लस मैंने लिख दिया, मीन्स सारे को मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड S इज इक्वल टू सम, S इज इक्वल टू सम। सो इसे हम मुझे क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ओके, सो आप क्या करो, इसे दोनों साइड को R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों LHS एंड RHS, मल्टीप्लाई LHS एंड RHS विथ R। सो इट विल बिकम S एंड R को मैं ग्रीन से कर देता हूँ R। सो यस, सो ये क्या हो जाएगा, A और R से मैं मल्टीप्लाई किया था, फिर AR² इंटू R इज इक्वल टू AR³। फिर ये AR³ है, इसे भी मैं मीन्स सारे टर्म में क्या होंगे, R मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, AR टू द पावर 4 प्लस टू द ये AR, ये वाला क्या है, ARn-1, ARn-1। अगर इसमें हम R को मल्टीप्लाई करेंगे, ARn-1 माइनस है यहाँ पे, और इसको R मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, अभी मैंने जस्ट बताया था, सॉरी। तो यहाँ पे the base is the R, okay, the base is the R and it is the in the form of multiplication, okay. So base is the same, so we can add the exponential power. So क्या हो जाएगा, ARn-1 और ये R के ऊपर में क्या पावर है, n। सो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 ये कैंसल, सो ARn, ओके। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, AR टू दी पावर n। थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा, मैंने क्या किया, ऊपर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था वो मैंने लिखा, फिर उसके बाद LHS एंड RHS दोनों में R को मल्टीप्लाई कर दिया। तो R को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा क्या हुआ, हमारा ये कुछ इस तरह का ये फॉर्मेट आया। सो अब हम क्या करेंगे, इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ओके। सो S और ये S माइनस SR मीन्स ये क्या है, हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। मैं फटाफट बता देता हूँ, ये डिराइव एक्चुअली में मुझे करना नहीं था। सो ये क्या हो जाएगा, S माइनस SR इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं गलती कर दिया कि यहाँ पे क्या होगा, AR² भी यहाँ पे होगा, यहाँ पे AR² होगा, AR³ होगा, ओके। मैं क्या किया, AR³ दे दिया, AR² को स्किप कर गया। वो आप चैट बॉक्स में लिखे भी होंगे, नहीं किसी ने नहीं लिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो S माइनस SR, सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 1 को मीन्स दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा,
AR स्क्वायर कैंसल, AR क्यूब कैंसल। ओके, सो यहाँ पे फिर AR टू द पावर n-1 और यहाँ पे AR टू द पावर n से पहले ये आएगा तो सारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ दो टर्म RHS में बचेंगे। फर्स्ट टर्म इज A एंड सेकेंड टर्म इज माइनस A टू द पावर AR टू द पावर n। ओके, सो आप अपने नोटबुक में ये लिख लेना। और अगर A माइनस A टू द पावर R टू द पावर n। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये ऐसा आ गया। फिर इधर मैंने क्या किया, S कॉमन लिया, 1 माइनस R, RHS में A कॉमन लिया एंड 1 माइनस R n। ओके, सो इसके बाद हमारा फाइनल क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ। S इज द सम ऑफ द GP, S इज द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन A इंटू 1 माइनस Rn, जो कि RHS में है वो ज्यों का त्यों रहेगा और नीचे में 1 माइनस R आ जाएगा। सो दिस इज द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दिस इज द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम है, सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो A इज द फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो एंड N इज द nth term of the series. So you can write this formula on your notebook and please solve this question. Okay, you have to find the sum. ये आपको नहीं, 7th टर्म तक आपको इसके सम फाइंड करने हैं। यू हैव टू फाइंड सम अप टू 7th टर्म। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 8, 16 एंड 32। ओके, सो इसके 7th टर्म तक का सम क्या होगा आपको ये फाइंड करके बताने हैं। यू हैव 2 मिनट ऑफ टाइम एंड द फॉर्मूला इज S इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R टू द पावर n अपॉन 1 माइनस R। A is the first number, R is the common ratio and n is the number of term. So here is the A is the first term, that is 2, R is the common ratio you can find, मीन्स सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो आपको कॉमन रेशियो निकल आएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म। सो आपको कौन से टर्म तक ये फाइंड करने, दैट इज 7th टर्म। सो n इज इक्वल टू 7। सो सिंपली यू कैन पुट ऑल दिस। ये मीन्स ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये बस आपको मैं समझाने के लिए ऐसा ये कर रहा हूँ। सो यू हैव टू फाइंड द सम अप टू 7th टर्म। आप फाइंड करें, अगर फाइंड कर सकते हैं तो फाइंड करके आंसर लिखें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में यस नो या जो भी है वो लिखें, ताकि मैं बिना वक्त जाहिर किए हुए या मीन्स या क्वेश्चन डिस्कस करूं या आगे में प्रोसीड करूं। सो होप आप लोग सॉल्व कर भी रहे होंगे। हाँ, सो 254 प्रोबेबली इट इज 254। मैं ये क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। ओके, मैं ये क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। एक 40 सेकेंड में मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। सो S इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, A इंटू 1 माइनस Rn, A इंटू 1 माइनस Rn अपॉन 1 माइनस R। सो हेयर A इज 2, 1 is 1 as it is and R is the 2 and 2 to the power 7 and 1 minus R is the common ratio 1 minus 2। so अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 to the power 7 आपको आ जाएगा 128, that is फिर
127 into 2, 254. Yes, 254 is the right answer. Sankal, very good. दरबार, दीपाली एंड अविनाश, 4 लोगों ने आंसर दिए 254. वेरी गुड. यस, सो 254. दिस इज सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बट आपको अगर आप ये क्या था, ये हमारा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अभी तक हम क्या देख रहे थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस किए. आप पहला क्या था, लास्ट टर्म फाइंड करने थे. दूसरा क्या था, सम फाइंड करने थे. सो इसी तरह अगर हम तीसरा क्या होता है, तीसरा जैसे अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किए, देन आफ्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मीन के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. सो अब मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे अब मैं मूव कर रहा हूँ. हार्मोनिक प्रोग्रेशन. सो जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता था, उसी तरह हार्मोनिक मीन में क्या होता है, अगर A, B and C, A, B, C are 3 quantities, A, B and C are 3 quantities, तो इसे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब बोलेंगे जब A upon C is equal to A minus B upon B minus C. A upon B minus B minus C means A upon C. The ratio of A upon C is equal to A minus B, A और B का difference and the difference of B minus C. अगर इस कंडीशन को अगर कोई भी प्रोग्रेशन अगर फॉलो करेगा, then we call that progression as harmonic progression. तो हम उस प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलेंगे. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट एज A upon C is equal to A minus B upon B minus C. So this is about the harmonic progression. So एक और इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर अगर A B C 3 नंबर है, लेट अस सपोज 5, छोटा सा नंबर लेता हूँ समझने के लिए और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए. लेट अस सपोज 2, 4, 6. 2, 4, 6 is the 3 quantities and it is in arithmetic progression as it is an increasing progression and the common difference is 2. So अगर कोई भी 3 quantities A, B and C are in arithmetic progression, then the inverse of this quantity, that is 1 upon 2, 1 upon 4 and 1 upon 6, ये क्या हो जाएगा, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा. ओके, दिस इज, ये क्या था, ये एपी में था और एपी के सारे टर्म्स को अगर हम रिवर्स कर देंगे, इफ वी रिवर्स all the terms of the AP, then we get the HP series, then we get the harmonic progression series. Okay, so आप ये 1/2, 1/4 और 1/6 को आप इस फॉर्मूला पे रख के जस्टिफाई भी कर सकते हो कि whether this is in harmonic progression or not. So ये आप ट्राई करके देख सकते हो कि 1/2, 1/4 एंड 1/6 ये इस फॉर्मूला को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है. ये क्या था, ये अर्थ हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में ये बस मैंने डिफाइन किया एज व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन का क्या है, हमने निकाला था, सम निकाला था. ओके, सम निकाला था. जैसे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास में हमने वही किया. फिर अभी
254 जो आपने निकाला, दैट इज द सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो इसी तरह हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम नहीं होता है, मीन्स सम फाइंड करने का कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है। सो बेसिकली आपको ये प्रोग्रेशन टॉपिक से आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। एक में और छोटा सा, अगर हमारे पास 6 मिनट लगभग टाइम बच रहे हैं, तो आज हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाए। प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस लेना था, नहीं कर पाए। मेरे स्लाइड में कुछ इशू आ गया। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन क्या होता था, सिंपली कंसीडर्ड एज अ एवरेज। मेरे साथ साथ आप लोग नोटबुक पे भी लिखते जाइएगा। ज्योमेट्रिक मीन आप पढ़ोगे तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ए बी रूट अंडर, ए बी रूट अंडर, ओके। जैसे 2 4 6, तो 2 इज द फर्स्ट टर्म एंड 6 इज द थर्ड टर्म। तो 2 और 6 को अगर आप, एक मिनट, यहाँ पे 8 होगा, नॉट 6, इट इज 8, देन इट विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। सो 8 टू द 16, सो ये रूट से निकलेगा तो 4 होगा, दैट इज दिस वन 4, एंड 2 is the first term and 8 is the here. So this is the geometric progression, means middle term, okay. So ये क्या हो गया, geometric progression। पहला वाला क्या है, a plus b upon 2, this is the arithmetic progression। Second is geometric progression and third is harmonic progression। Third is harmonic progression, that is 2ab upon a plus b। ये मैं अभी डिराइव नहीं कर रहा हूँ ये कैसे होता है। सो अगर आप, ये क्या हो गया, मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन, सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन। मीन्स मीन को आप, जैसे अर्थमेटिक मीन को आप एवरेज के तौर पे आप समझ सकते हो। सो अगर आप क्या करना, आप घर पे एक काम करना, a इंटू एच मीन्स अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या निकलेगा, मीन्स ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स a प्लस, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, a इंटू एच इज इक्वल टू ए बी आपको सिंपली मिलेगा। एंड ए बी इज व्हाट, ए बी क्या है, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। अगर g इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी है, तो अगर हम दोनों साइड अगर हम स्क्वायर डालेंगे, अगर पुटिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो ये ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, g स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो मैं बाकी चीज़ों को मैं इरेज कर रहा हूँ। सो अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर, ओके। एंड इसी तरह अगर आप अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे, इफ यू सब्सट्रैक्ट अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, देन यू गेट रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b टू दी होल स्क्वायर अपॉन 2। ये मैं प्रोसेस करके अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मैं प्रोसेस करके अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम फिलहाल नहीं है। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस भी इसका करेंगे। देन आफ्टर वी विल मूव टू एवरेज टॉपिक। एवरेज में एवरेज पढ़ेंगे और फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीड एंड डिस्टेंस का भी उसमें क्वेश्चन आता है एवरेज में। एवरेज का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है और उसका टाइप मीन्स क्वेश्चन ऑफ टाइप ढेर सारे हैं, तो हम एवरेज के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और देन आफ्टर एवरेज में ही मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक टॉपिक आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसी तरह का आप क्वेश्चन देख रहे हो कि जैसे 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया गया, ओके, तो
इस तरह से क्वेश्चंस रहता है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिक्सचर और एलिगेशन में आते हैं। तो देन आफ्टर हम वो पढ़ेंगे। तो मैं आपके स्क्रीन पे लिखा हूँ A इज ग्रेटर देन G एंड G इज ग्रेटर देन H। तो ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन G एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला बेस पे आपको क्वेश्चंस कुछ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको पूछे जा सकते हैं। मैं BHU का एग्जाम कभी इंट्रेंस दिया था, तो सेम इसी ये वाले कॉन्सेप्ट से सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन मीन किससे बड़ा होगा। सो आप ये याद कर लोगे कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सो लगभग आपका प्रोग्रेशन का टॉपिक आपका एंड हो गया एंड वी आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन आफ्टर वी विल मूव इनटू द एवरेज न्यू टॉपिक दैट इज एवरेज। सो होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, क्वेश्चंस मैं नहीं करा पाया। सो नाउ यू कैन लेफ्ट द सेशन। अब आप लोग सेशन लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू राहुल। यस, बाय बाय, गुड नाइट।